नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube कम्युनिटी के ही एक मित्र ने कहा कि एक्स्ट्रा केयरफुल होने के बारे में बात करिए। उन्होंने ऐसा सजेशन दिया, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा केयरफुल होने के बारे में, ओवर कॉशियस होने के बारे में, हमेशा ये सोचते रहने के बारे में कि यार कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। और हम ये देखेंगे कि कैसे ऐसा सोचना हमारी इवेंचुअल सक्सेस की पॉसिबिलिटी को कम करता है। और हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे इस तरह के सोचने के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, एक्स्ट्रा केयरफुल होना दो तरीके से अक्सर हमारे सामने आता है। पहला मैनिफेस्टेशन तो इसका ये होता है कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं और आपने जो है पूरी तैयारियां कर ली हैं, रिसोर्सेज जुटा लिए हैं, एलाइज खोज लिए हैं, उस काम के बारे में जानकारी कर ली है और दो चार कदम आगे और एक आध कदम पीछे सोच लिया है, लेकिन फिर भी आप जंप नहीं कर पा रहे हैं। इसको आप लास्ट मिनट जिटर्स कह सकते हैं। कुछ हो रहा है आपके दिमाग में जिसकी वजह से आप फाइनल प्लंज नहीं ले पा रहे हैं। आपको डर लगने लग जाता है, आपको ये लगने लग जाता है यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या मेरा काम बिगड़ ना जाए, या आप अनश्योर हो जाते हैं कि क्या मैं वाकई पूरी तरह तैयार हूं। इसको हम कहेंगे फेलियर टू लॉन्च। तो फेलियर टू लॉन्च एक तरीका है जिसमें आपका ओवर कॉशियस या जरूरत से ज्यादा केयरफुल होने की टेंडेंसी जो है वो सामने आती है। और दूसरा मैनिफेस्टेशन इसका उस समय होता है जब आप मैदान में कूद तो गए, लेकिन आप इतना डर के खेल रहे हैं, इतना सावधानी से हर चाल चल रहे हैं या हर स्टेप पे आप इतना कॉशियस हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो उस गेम के दौरान आपको मिल रही हैं उनका आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत सारे हाफ चांसेस जो आप थोड़ा सा रिस्की प्ले करके आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते थे, उन सारी की सारी चीज़ों को मिस करते जा रहे हैं। क्यों मिस करते जा रहे हैं? क्योंकि आप हारने से डर रहे हैं। आप चाहते हैं कि यार मेरा काम गड़बड़ ना हो, मेरा काम बन जाए, और इस वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा केयरफुल हैं। हम सभी अगर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को याद करेंगे तो हम बड़े आराम से ये चीज़ समझ पाएंगे कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा केयरफुल होते हैं तो अक्सर हमारे साथ में गड़बड़ ही होती है। चाहे आप फेलियर टू लॉन्च वाली गड़बड़ में फंस जाएं कि आप सब कुछ है लेकिन मैदान में कूद ही नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक के बाद एक निकलती चली जा रही हैं, या फिर आप मैदान में कूद गए हैं लेकिन आप इतना कंजर्वेटिव खेल रहे हैं कि आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। कोई और ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाला व्यक्ति या कोई और ज़्यादा जो ज़्यादा बोल्डली खेल रहा है वो निकल जाएगा, आप रह जाएंगे। अब ये ओवर केयरफुल होने या ओवर कॉशियस होने की टेंडेंसी के जो ये दो मैनिफेस्टेशंस थे, फेलियर टू लॉन्च या प्लेइंग कंजर्वेटिवली, प्लेइंग सेफ, अगर हम इन दोनों को ही देखें तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये चीज है कि मेरा फोकस ये है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरा काम बन जाए, यानी इसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में मैं जीत जाऊं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा फोकस इस अटेम्प्ट को, जो मेरा ये वाला प्रयास है, इसको एक परफेक्ट अटेम्प्ट बनाने का प्रयास है। मैं चाहता हूं कि इस अटेम्प्ट में मुझे रिजल्ट मिल जाए, और इसी वजह से मैं ओवरली केयरफुल हो जाता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अटेम्प्ट वेस्ट हो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूं जिससे कि मैं इस अटेम्प्ट के फेलियर की तरफ खुद कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और जैसा हमने देखा, इसका मैनिफेस्टेशन हमें या तो फेलियर टू लॉन्च में दिखता है या प्लेइंग सेफ में दिखता है। दोनों ही काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज हैं। सवाल ये कि ये गड़बड़ क्यों होती है? दोस्तों, अगर हम अपनी दुनिया के नेचर को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ गारंटीज किसी चीज की नहीं होती, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। आप कोई काम, और कोई सिंपल सा काम लीजिए जो आपने हजारों बार किया हुआ है इससे पहले, और आप 1001वीं बार करने जा रहे हैं, तब भी आप इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते कि ये अटेम्प्ट आपका परफेक्ट अटेम्प्ट होगा या इस बार तो आप 100% परफेक्ट कर ही ले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन गारंटी फिर भी नहीं होगी। परफेक्ट अटेम्प्ट जैसी चीज़ नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई मान लीजिए कि मान लेते हैं कि मैं ऑमलेट बड़ा अच्छा बनाता हूँ और आज से पहले मैं 10,000 बार ऑमलेट बना चुका हूँ। 10,001वीं बार जब मैं ऑमलेट बनाने जा रहा हूँ तो भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि
इस बार जो मैं बनाऊंगा वो ऑमलेट जलेगा नहीं या कच्चा नहीं रह जाएगा या बिल्कुल परफेक्ट पकेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर वेरिएबल्स मैं कंट्रोल करता हूँ, प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बट उसके बावजूद गारंटी नहीं है। परफेक्ट अटेम्प्ट जैसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। परफेक्ट अटेम्प्ट नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब नेचर में क्या चीज़ काम करती है? मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि अगर आप नेचर में देखें, बायोलॉजी में देखें कि एक सिंगल सेल वाले सिंपल से अमीबा से बिलियंस ऑफ सेल वाले कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस कैसे बने, बहुत सारे वेरिएशंस तैयार होते थे, उनमें से ज़्यादा ख़त्म हो जाते थे, यानी मल्टीपल अटेम्प्ट्स। आप नेचर में प्रीडेटर जानवरों को देखिए, 10 बार शिकार करने दौड़ता है, एक ही बार शिकार पकड़ पाता है, अगेन मल्टीपल अटेम्प्ट्स। नेचर में आप कुछ भी देखिए, जो कुछ बना है वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद बना है। परफेक्ट अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। आप रियल लाइफ में देखिए, जो भी कुछ हम इंसान भी बना पाए हैं, जैसे आज अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम राफेल खरीद रहे हैं, बड़ा एडवांस्ड फाइटर जेट है, लेकिन ऑब्वियसली फाइटर जेट्स की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है और उस समय से आप देखें तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जो है हम 4th जनरेशन या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स तक पहुंचे हैं। सारा कुछ, चाहे आप नेचर में देखें, चाहे आप आर्टिफिशियल रियल लाइफ में देखें, जो नॉन नेचुरल रियल लाइफ है, उसमें आप देखें जो कुछ बना है, जो कुछ हमने नॉलेज तैयार किया है, जो कुछ हमने टेक्नोलॉजी तैयार की है, जो कुछ हमने बीमारियों के उपचार तैयार किए हैं, दवाइयाँ तैयार की हैं, जो कुछ हमने नॉलेज बेस तैयार किया है, सारा कुछ मल्टीपल अटेम्प्ट्स के ऊपर बना है। तो फिर जब मैं इंडिविजुअली अपनी लाइफ में परफेक्ट अटेम्प्ट पे खेलना चाहता हूं तो ऑब्वियसली गड़बड़ होगी ही होगी, क्योंकि परफेक्ट अटेम्प्ट से तो कुछ भी नहीं बनता। सब कुछ बनता है मल्टीपल अटेम्प्ट से, चाहे नेचर हो, नेचुरल वर्ल्ड हो या नॉन नेचुरल वर्ल्ड हो। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर मेरे चारों तरफ सब कुछ मल्टीपल अटेम्प्ट से बन रहा है तो मेरे अंदर ये परफेक्ट अटेम्प्ट वाला भूत कैसे चढ़ गया? यानी परफेक्ट अटेम्प्ट की एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में इतना गहरे घुस कैसे गई? जबकि हम देखते हैं, अगर हम 1 सेकंड के लिए भी अपने चारों तरफ रुक करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि दुनिया परफेक्ट अटेम्प्ट के आधार पर नहीं बनी, दुनिया मल्टीपल अटेम्प्ट के आधार पर बनी है। तो फिर हम सारे के सारे लोग ही परफेक्ट अटेम्प्ट में इतना विश्वास क्यों करते हैं? और दोस्तों, इसका जवाब भी बड़ा आसान है। हम सब ने 15-20 साल एजुकेशन सिस्टम में बिताए होते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट अटेम्प्ट के आइडिया पर बेस्ड है। भाई, अगर हमें किसी का मजाक उड़ाना होता है, अगर आप मूवीज वगैरह या कहानियों वगैरह में देखें और किसी का मजाक उड़ाना है, तो हम ये कह देते हैं कि इन्होंने 10वीं क्लास में 4-4 साल लगाए हैं। यानी मल्टीपल अटेम्प्ट लगाना बेसिकली एक फेलियर की निशानी है, गलत चीज है। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप हर क्लास एक बार में पास कर ले जाएंगे। जो आदमी पहले परफेक्ट अटेम्प्ट में 100 नंबर ले आता है वो टॉपर है, वो ग्लोरीफाई हो जाता है। ऑब्वियसली जब हम ये 15-20 साल इस सिस्टम में बिताते हैं, हमारे दिमाग में भी ये परफेक्ट अटेम्प्ट का आइडिया बहुत तगड़े से घुस जाता है। तो दोस्तों, समझने वाली पहली चीज तो यह है कि काम कितना भी सिंपल क्यों ना हो, आपने कितनी भी बार कर रखा हो, कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचर है दुनिया का। दूसरी चीज समझने वाली यह है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें बनी हैं, चाहे नेचुरल चाहे अननेचुरल, वो परफेक्ट अटेम्प्ट के आधार पर नहीं बनी है, वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के आधार पर बनी है। अब हम वापस पहली चीज पर आते हैं कि किसी भी चीज की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप 100% नहीं कर सकते। आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन आप 100% नहीं पहुंचा सकते। अब इस तरह के गेम को, कि ऐसी चीज जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं जीतना चाहता हूं, जिसमें मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी में 100% नहीं कर सकता। अब इस तरह के गेम को कैसे खेला जाए? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी गेम के रूल्स सिंप्लीफाई कर दिए जाते हैं कि आप खेलना चाहते हैं तो आप आइए, आपके साथ में कॉइन टॉस किया जाएगा। आपने हेड्स बोला और हेड्स अगर आ गया तो आप 1 करोड़ रुपया लेकर के चले जाइए। आप इस गेम को जीतना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपया मिले। आप कैसे खेलेंगे इसको? ऑब्वियस है कि आप जाएंगे, बोलेंगे भैया मैं खेलना चाहता हूँ, सिक्का उछाला जाएगा, मान लीजिए कि आप हार गए, तब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो एक बार और खेलूंगा। दोबारा टॉस किया गया, दोबारा आप हार गए, आप कहेंगे नहीं नहीं एक बार और खेलूंगा। तिबारा टॉस किया गया, तीसरी बार या चौथी बार में आप जीत गए, आप 1 करोड़ रुपया लेकर के घर चले गए। ऑब्वियस है, इस एग्जाम्पल में ये ऑब्वियस है कि मैं मेरी जीतने की एक
अटेम्प्ट में जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% ही है, लेकिन मैं मल्टीपल अटेम्प्ट डालता हूं तो तीसरे चौथे में किसी ना किसी में मैं जीत ही जाता हूं। लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड है। यहां पर क्या हो रहा है कि मेरे फेलियर की कोई कॉस्ट नहीं है। रियल लाइफ में फेलियर की कुछ कॉस्ट होगी भाई, आपका कुछ समय लगेगा, कुछ पैसे लगेंगे, कुछ आपका वेस्टेज होगा। तो इस गेम को थोड़े से रूल्स और चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि रूल ये हो जाता है कि आपको गेम खेलने के लिए 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तब आप क्या करेंगे भाई? 10,000 रुपए आप दीजिए, आपके साथ में सिक्का उछाला जाएगा, अगर हेड आ गया और आपने हेड बोला था तो आप 1 करोड़ रुपया लेकर के चले जाइए, अगर नहीं आया तो कुछ नहीं, आपकी जो फीस थी वो जब्त हो जाएगी। तब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप जाएंगे, बोलेंगे भैया ये लो 10,000 रुपए, मैं तो गेम खेलूंगा। सिक्का उछाला गया, आप हार गए, उसके बाद फिर आप कहेंगे ये लो 10,000 रुपए, मैं फिर खेलूंगा। फिर सिक्का उछाला गया, फिर आप हार गए, फिर आप कहेंगे ये लो 10,000 रुपए। और क्योंकि 10,000 रुपए जो कॉस्ट है वो रिवॉर्ड के मुकाबले बहुत छोटी है, 1 करोड़ रुपए के मुकाबले, और आपको पता है कि 3 4 5 अटेम्प्ट में तो मैं जीत ही जाऊंगा। यही हाल हमारे आजकल अगर आप देखें तो आजकल फेलियर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, काफ़ी कुछ इसी तरह का हिसाब किताब रहता है। तो ऑब्वियस हो जाता है कि इस तरह के गेम्स में जीतने का तरीका यही है कि आप ये ना आप सिक्के को चमका रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे उछाला जाए, कि वो उस अटेम्प्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने के बजाय आप आइए 3 4 अटेम्प्ट जल्दी जल्दी खेलिए और एक अटेम्प्ट में आप जीत करके पैसा लेकर के निकल जाइए। और अब इस गेम में एक और वेरिएशन ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि इस गेम के रूल्स थोड़े और चेंज कर दिए जाते हैं। अब आपसे कहा जाता है कि आप आइए और इस गेम की फीस जो है वो लेट से 50 लाख रुपए है। अब आपके पास 50 लाख रुपए रेडी कैश नहीं है तो आप अपना घर बेच डालते हैं, जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तोड़ डालते हैं, गांव में जो ज़मीन वमीन है वो बेच डालते हैं, जेवर एवर सब बेच डालते हैं, और वो 50 लाख रुपए कहते हैं कि भैया ये लो फीस और अब खेलते हैं। अब अगर आप हार जाते हैं तब क्या होगा? तब तो आप बर्बाद हो गए, आप सड़क पे आ गए। तो ये चीज, तो यहां पर फेलियर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यहां पर फेलियर का मतलब है आप मर गए। यानी अगर आप इस तरह के गेम में है जहां पे फेलियर की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आप उस फेलियर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फेलियर का मतलब है आप बर्बाद हो गए, आप सड़क पे आ गए, तो वो गेम ऑब्वियसली समझदारी है कि आप दूर से नमस्ते करें, भैया ये वाला केबीसी हमको नहीं खेलना है। और अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को, ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे, इन्हीं को देखें तो हमें ये ओवर केयरफुल होने वाला पूरा गेम जो है समझ में आ जाता है कि मुझे गेम खेलना ये है कि एक तो परफेक्ट अटेम्प्ट जैसी कोई चीज है नहीं, परफेक्ट अटेम्प्ट मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं अगर सारा अपना घर बार बेच करके पैसा दे देता हूं और फिर मैं सोचता हूं कि मैं सिक्के को ढंग से चमका लूं या सिक्के के ऊपर एक साइड में मिट्टी लगा दूं या कुछ कुछ करके जो है वो बहुत तैयारियां करूं और एक्स्ट्रा केयरफुल हूं कि मैं ये गेम जीत जाऊं, तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूं उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में जीत की गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर समझ सकता हूं कि अगर मैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स मारूंगा तो मैं जीत जाऊंगा और जीतने के रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा गेम चूज करता हूं जहां पे फेलियर की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी नहीं है कि मैं मर जाऊं, 10,000 रुपए टाइप्स है, अगर इनाम 1 करोड़ रुपया है, तो फिर वो गेम में मल्टीपल अटेम्प्ट्स बड़े आराम से खेल सकता हूं। 3 4 5 6 अटेम्प्ट्स आप खेलेंगे, आप जीत जाएंगे। तो दोस्तों, केयरफुल होना, ओवर केयरफुल होने की कहानी ये है। ओवर केयरफुल हम परफेक्ट अटेम्प्ट की खोज में होते हैं, और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम पूरे जो हमारे आसपास चारों तरफ नॉलेज फैला हुआ है उसी को इग्नोर कर रहे होते हैं। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट अटेम्प्ट में नहीं बना, दुनिया में सब कुछ बना है मल्टीपल अटेम्प्ट में। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हर अटेम्प्ट के फेलियर की कॉस्ट इतनी ज्यादा ना हो कि आप सड़क पे आ जाएं या मारे जाएं। जब तक आप ये चीज इंश्योर कर रहे हैं तब तक आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीपल अटेम्प्ट मारिए, और ऑब्वियसली मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने गेम ऐसा चूज किया है जिसके रिवॉर्ड इनफ हैं जो इतना सारा टाइम और अटेम्प्ट्स का इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करें। और अगर फेलियर की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट मारिए, तीसरा चौथा पांचवा छठा 10वां अटेम्प्ट जो है वो सक्सीड कर जाएगा। हाँ, ये मत सोचिए कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में जीत जाऊं, वो नहीं होने वाला। और अगर आप वैसा सोचेंगे तो फिर या तो आप फेलियर टू लॉन्च में फंस जाएंगे या आप सेफ प्ले में फंस जाएंगे, आप वो सिक्के को चमकाते रह जाएंगे, गेम आगे चला जाएगा।
दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।